नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ हो जाना, किसी के खिलाफ चले जाना। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरे सारे दोस्त मेरे खिलाफ हो गए। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल माई फ्रेंड्स टर्न अगेंस्ट मी। ऑल माई फ्रेंड्स टर्न अगेंस्ट मी, यानी मेरे सारे दोस्त मेरे खिलाफ हो गए। ऑल माई फ्रेंड्स टर्न अगेंस्ट मी। आगे कह रहा है कि कोई भी चीज़ मुझे मेरे देश के खिलाफ नहीं ले जा सकती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग कैन मेक मी टर्न अगेंस्ट माई कंट्री। नथिंग कैन मेक मी टर्न अगेंस्ट माई कंट्री, यानी कोई भी चीज़ मुझे मेरे देश के खिलाफ नहीं ले जा सकती। नथिंग कैन मेक मी टर्न अगेंस्ट माई कंट्री। यहाँ पर ये किसी से पूछ रही है कि तुम मेरे खिलाफ क्यों गए, तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो यहाँ पर भी खिलाफ जाने की बात चल रही है, तो हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे, टर्न अगेंस्ट का। तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डिड यू टर्न अगेंस्ट मी, यानी तुम मेरे खिलाफ क्यों गए। वाई डिड यू टर्न अगेंस्ट मी, वाई डिड यू टेक दैट स्टेप, तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया। वाई डिड यू टर्न अगेंस्ट मी, वाई डिड यू टेक दैट स्टेप। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछ रही है कि तुम मेरे खिलाफ क्यों गए, तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको ये वाली फ्रेजल वर्ब बताई है आस्क अराउंड। आपको याद है आस्क अराउंड का मतलब होता है जब हम एक ही बात को कितने लोगों से पूछते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी जानकारी को हम आसपास सबसे पूछते हैं। तो इसकी जो हिंदी होती है आस्क अराउंड का मतलब होता है आसपास पूछना, यानी कि सबसे पूछना। तो जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है मैंने टॉम के बारे में आसपास पूछा, यानी कि सबसे पूछा। मैंने टॉम के बारे में आसपास पूछा। सबका कहना है कि टॉम एक अच्छा लड़का है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई आस्क्ड अराउंड अबाउट टॉम, एवरीबडी सेज ही इज़ अ गुड गाय। आई आस्क्ड अराउंड अबाउट टॉम, यानी मैंने टॉम के बारे में सबसे पूछा। एवरीबडी सेज ही इज़ अ गुड गाय, हर कोई कहता है कि वो एक अच्छा लड़का है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स डाई आउट। डाई आउट मैंने आपको पहले बताया, इसका मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, लुप्त हो जाना। इसके लिए हम यूज करते हैं डाई आउट का। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि समय के साथ साथ ज़्यादातर पुरानी परंपराएं समाप्त हो गई हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे मोस्ट ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन हैव डाइड आउट विद द पासिंग ऑफ टाइम। मोस्ट ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन हैव डाइड आउट विद द पासिंग ऑफ टाइम, यानी समय के साथ साथ, यानी समय गुजरने के साथ साथ पुरानी परंपराएं समाप्त हो गई हैं। मोस्ट ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन हैव डाइड आउट विद द पासिंग ऑफ टाइम। तो डाई आउट फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है समाप्त हो जाना, लुप्त हो जाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का तो बहुत यूज़ होता है, इसका मतलब होता है खराब हो जाना। कोई मशीन है, कोई गाड़ी है, वो खराब हो गई तो हम यूज़ करते हैं ब्रोक डाउन का। यहाँ पर ये कह रहा है कि ट्रक खराब हो गया था और पूरी सड़क जाम हो गई थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे द ट्रक ब्रोक डाउन, यानी ट्रक खराब हो गया था। द ट्रक ब्रोक डाउन एंड ब्लॉक्ड द होल रोड, और पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया था, जाम कर दिया था। द ट्रक ब्रोक डाउन एंड ब्लॉक्ड द होल रोड। आगे होगी हमारी फ्रेजल वर्ब गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। गाड़ी वाड़ी से उतरने के लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, गेट ऑफ का। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम गलत स्टेशन पर उतर गए हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी गोट ऑफ एट द रॉन्ग स्टेशन। वी गोट ऑफ एट द रॉन्ग स्टेशन, यानी हम गलत स्टेशन पर उतर गए हैं। वी गोट ऑफ एट द रॉन्ग स्टेशन। आगे होगा फ्रेंड्स गेट बैक। गेट बैक मतलब वापस किसी जगह पर आना, जिस जगह पर तुम थे दोबारा से घूम फिर के, मतलब आप गए कहीं, अपनी जगह वापस आ गए। तो इसके लिए हम कौन से फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, गेट बैक का। तो यहाँ पर ये कह रही है कि जब हम कमरे में वापस आए तो वो पहले ही जा चुकी थी, यानी कमरे में दोबारा से वापस गए तो वो पहले ही जा चुकी थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन वी गोट बैक टू द रूम शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। व्हेन वी गोट बैक टू द रूम शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी जब हम कमरे में वापस गए तो पहले ही जा चुकी थी।